मंगलाचरण की टीका। मंगलाचरण के आरंभ में लिखा हुआ है कि हे सरस्वती, आप विद्या की देवी हैं। सरस्वती का अर्थ होता है जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हो। बहती धारा को भी सरस्वती कहते हैं और कला और संगीत और ज्ञान की देवी भी मां सरस्वती कहलाती हैं। आप शुद्ध बुद्धि देने वाली हैं। नाद ब्रह्म आपका मूल है। अध्यात्म में जब नाद की बात होती है तो उसे हम अनहद नाद कहते हैं, जो बिना किसी आघात या उत्पत्ति बिंदु के उत्पन्न होते हैं। इसका हमें बहुत बार आभास भी होता होगा। इस नाद की तीव्रता सभी दिशाओं में अर्थात 10 दिशाओं में बराबर है। इसीलिए इस नाद को नाद ब्रह्म भी कहते हैं। दूर दूर तक एकमात्र ध्वनि जिसका आभास हो रहा है, जिससे सारे निकाय पूरी सृष्टि स्पंदित हो रही है, इसीलिए हम इसको विस्तृत नाद भी कहते हैं। योगी जन इस नाद को समुद्र जैसा गंभीर और विस्तृत मानते हैं और इस नाद ध्वनि को ओम कहते हैं। इसीलिए हम हमेशा ओम का उच्चारण करने के लिए कहते हैं। अनंत तक उपस्थित सभी निकाय, जिसे हम स्पेस कहें, अंतरिक्ष कहें, ब्रह्मांड कहें, जो एक साथ स्पंदित हो रहे हैं, अर्थात एक स्वर में जो स्पंदित हो रहे हैं, एक नाद ब्रह्म में स्पंदित हो रहे हैं, वो ओम है। अर्थात ओम ध्वनि पूरी सृष्टि को एक करती है। तो जब हम बात करते हैं विविधता में एकता, तो विविधता तो सृष्टि है, किंतु उसका जो नाद है वो एक है। इस नाद से जब व्यक्ति लयबद्धता प्राप्त कर लेता है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। इसी को हम ईश्वर तत्व भी कहते हैं। नादमय होने से उसे परम तत्व की प्राप्ति भी हो जाती है, स्वयं का बोध प्राप्त हो जाता है, स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है और वो व्यक्ति ईश्वर से एकाकार हो जाता है। तो अनंत अनंत तक जो व्याप्त है, पूरा अनंत जिससे स्पंदित है, उस नाद को शांति में आनंद भी कहते हैं। उस नाद को परमेश्वर का तात्विक रूप भी कहते हैं, परम शांतिमय आनंद भी कहते हैं और वही कैवल्य या मोक्ष भी प्रदान करता है। और इन तत्वों की जो धुनें हैं, जो स्वर है, जो ध्वनि है, वो स्वतः हो रही है, कोई कर नहीं रहा है उसे। इसे कर्णेंद्रिय को बंद करके भी श्रवण किया जा सकता है, किंतु इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। नाद हमारे शरीर के भीतर भी हो रहा है और वो नाद शरीर में निराकार रूप में उपस्थित है। इसीलिए ओम प्रत्येक कक्षा से पहले उच्चारण के लिए बोला जाता है और उसे हम कहते हैं ब्रह्मनाद। इसीलिए ब्रह्मनाद से हम कक्षा का आरंभ करते हैं। और उस नाद ब्रह्म किसका मूल है? वो मां सरस्वती का मूल रूप है। आप परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि मां सरस्वती वाणी के रूप में प्रकट होती है। वाणी 4 प्रकार की होती है। एक होती है वैखरी, जिसे हम भौतिक वाणी कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सभी सुन रहे हैं, यह जो वाणी है, यह वाणी वैखरी है। जब कंठ से ध्वनि द्वारा शब्द से बोला जाता है और कान के द्वारा सुना जाता है, उसे हम वैखरी वाणी कहते हैं। और वैखरी वाणी बुद्धि चातुर्य का भी परिणाम होती है, इसलिए मस्तिष्क उसका केंद्र बिंदु होता है। यह सद्वाणी भी होती है, कई बार कपटवाणी भी होती है, कई बार क्रोध और अहंकार से युक्त उग्रवाणी भी होती है, किंतु इसका जो प्रेरणा स्रोत होता है वो मस्तिष्क होता है। दूसरा होता है मध्यमा। मध्यमा का जो केंद्र बिंदु होता है वो अनाहत या हृदय होता है। इसको हृदय भाव भी कहते हैं। तो हृदय इसका मनोभाव होता है। सामान्य रूप से हमें यदि मध्यमा को समझना हो तो जब कोई व्यक्ति जप करता है, जब कोई साधक अपने इष्ट को पुकारता है, जब कोई बच्चा अपनी मां को पुकारता है, तो वो हृदय से पुकारता है। इसी को हम मध्यमा वाणी कहते हैं।
जिसे बहुत धीरे धीरे बुदबुदाया जाता है। तीसरा होता है पश्यंती। पश्यंती वाणी की कोई ध्वनि नहीं होती। इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो नाभि या मणिपुर चक्र होता है। और जब कोई विषय सीधा, पश्यंती का अर्थ होता है दिखना, सीधा दिखना आरंभ हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पश्यंती। तो जो ऋषि थे वो पश्यंती वाणी वाले होते थे और परावाणी वाले होते थे। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों को वैज्ञानिक कहा जाता था। हमारे सारे वैज्ञानिक आविष्कार हमारे ऋषियों ने किए। आज का जो शोध अनुसंधान है वो इससे पूर्णतया भिन्न है। चौथी वाणी है परावाणी। जब आत्मशक्ति जागृत हो जाए, दिव्य शक्तियों से स्वयं वार्तालाप हो, और जब हम साधक की ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत होकर ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाती है, इसे हम कहते हैं परावाणी, अर्थात सीधा परम पिता परमात्मा से जुड़ जाना। इसका संबंध हमारे सहस्त्रार चक्र से होता है। तो स्थूल से आरंभ होकर आत्मा तक जो वाणी जाती है और बाद में परम पिता परमात्मा से हमें जोड़ देती है, इस तरह की चारों जो वाणी है, चाहे वो परा हो, पश्यंती हो, मध्यमा हो या वैखरी हो, वो मां सरस्वती के द्वारा ही प्रकट होती है। मां सरस्वती के लिए बोला गया कि आप रित को सत्य के रूप में प्रकट करती हैं। रित का अर्थ क्या होता है? नियम। लेकिन कौन से नियम? हमारे यहाँ पूरी सृष्टि के संचालन के जो नियम हैं, नैसर्गिक व्यवस्था के जो संचालक नियम हैं, सूर्य और चंद्र को जो अपने मार्ग में गतिशील रखते हैं, जिससे ऋतु चक्र निश्चित होता है, अग्नि की उष्णता और दाहकता की शक्ति जिसमें सदा विद्यमान रहती है, ऐसे जो नियम हैं उन नियमों को हम कहते हैं ऋत। ऋत का संचालक देवता वरुण भगवान माने गए, इसीलिए बोला गया ऋतस्य गोपाः, अर्थात ऋत के संचालक कौन है? वरुण देवता। तो नियम संहिता के संचालक ऋत हैं। जैसे नदियों को हम कहते हैं ऋतावरी, क्योंकि नदी का काम है प्रवाहित होना, यदि प्रवाह ही नहीं तो उसे नदी नहीं कहेंगे। इसी तरह से अग्नि को कहते हैं ऋतस्य क्षता, क्षत्रिय वाला क्षता, अर्थात यदि उष्णता और दाहकता नहीं है तो अग्नि ही नहीं हो सकती है। एक तरह से सृष्टि के सारे शाश्वत नियम, संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त नियमों की एक वृद्ध और अनुकरणीय संहिता है, और इस नियम संहिता को हम ऋत कहते हैं। पूरी सृष्टि एक गति करती है। चंद्रमा षोडश कलाओं के साथ पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य भी अपने गमन पथ पर निरंतर गमन कर रहा है। इस तरह से सारा संसार एक नियम से चलता है, इसी को हम ऋत कहते हैं। हमेशा हम कहते हैं कि हमें ऋत के मार्ग पर ले चलें, अर्थात नियमों के मार्ग पर ले चलें, और अनृत या त्रुटिपूर्ण या भ्रामक मार्ग से हमें बचाएं। तो ऋत को वस्तुतः सत्य का नियम माना जाता है। ऋत सत्य नहीं है, लेकिन ऋत के माध्यम से सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऋत सत्य का साधक है, और ऋत को यदि आज हम बात करें तो धर्म भी कहते हैं, क्योंकि ऋत का आज का शब्द, आधुनिक शब्द है धर्म। क्योंकि धर्म भी क्या है? वे सारे नियम जो हमें कर्तव्य की ओर अग्रसर करें और अकर्तव्य से दूर करें, वे सारे के सारे ऋत कहलाते हैं। और जितने भी हमारे वेद हैं, उन सभी की दार्शनिक भावना का जो मूल है वो क्या है? ऋत है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम ऋत के मार्ग पर चलेंगे, और जो ऋत के मार्ग पर चलता है उसे सत्य की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। इसी तरह इसमें आगे है कि मां सरस्वती आप ब्रह्मानंद सहोदर काव्य रस बहाने वाली हैं। तो ब्रह्म और आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म का अर्थ क्या है? वो परम तत्व, वो ईश्वर, वो परमात्मा, उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या है? कि उसे जहां से वो आया है उसी में वापस लीन हो जाना। जब व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क
को अपने आत्म तत्व में पूरी तरह से तल्लीन कर देता है और उसे जिस सुख या आनंद का अनुभव होता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मानंद। सहोदर का अर्थ होता है सह धन उदर, अर्थात एक ही पेट से, एक ही गर्भ से उत्पन्न दो भाई, तो जिनका दोनों का जन्म स्थान समान हो तो उनमें कुछ गुण भी समान होंगे, इसीलिए इसे कहते हैं सहोदर। तो काव्य शास्त्रीय शब्दावली में काव्य के आत्म तत्व रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, क्योंकि जो काव्य में रस जितना आता है उतना ही ब्रह्मा के साथ तल्लीन होने में या ब्रह्म से एकाकार होने में आनंद आना शुरू होता है। तैतरीय उपनिषद में कहा गया है रसौ वै सह, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। तो रस के संबंध में भी ब्रह्मानंद की कल्पना की गई है। तो काव्य रस परंपरा में एक अनिवार्य रस माना जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। एक आचार्य भट्टनायक थे, उन्होंने 11वीं सदी में काव्यानंद अर्थात काव्य को पढ़ने और लिखने का जो आनंद होता है उस आनंद को भी ब्रह्मानंद सहोदर कहा, अर्थात योगी को जो आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य से भी अनुभूति होती है। तो काव्य के आनंद रस को हम कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। तो दर्शन के अंदर मुमुक्षु का लक्ष्य होता है जो मोक्ष की ओर जाए, जो एकाग्र चित्त होकर के स्वयं को परम तत्व में लीन करने का प्रयास करे। वो धीरे धीरे अपने आत्म तत्व को अद्वैत भाव से समाहित होने की ओर अग्रसर करता है। और जब परम तत्व के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती, आसपास कुछ भी हो, अनुभूति वही एक अद्भुत सुखद परम आनंद की होती है, उसी को आध्यात्मिक शब्दों में ब्रह्मानंद कहते हैं। तो मुमुक्षु को ब्रह्म तत्व में तल्लीन होने की जो सुखद अनुभूति है वो होती है ब्रह्मानंद। अब जब पाठक एक बहुत सुंदर साहित्य, रसमय साहित्य का अनुशीलन करता है तो काव्य के रस में वो स्वयं को तल्लीन कर देता है, उसकी रसानुभूति में डूब जाता है। मन में स्थित स्थायी भाव का उसी काव्य रस से तादात्म्य में स्थापित हो जाता है, उसी रस को वह स्वयं जीने लगता है। आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता, कौन क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं चलता, सृष्टि का विनाश हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसकी उसे अनुभूति ही नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त तो पूर्ण रूप से रसानुभूति में निमग्न रहता है। तो यही कारण है कि रस या रसानुभूति जो काव्य से प्राप्त होती है उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। आपको लगता है कई बार आप पढ़ते होंगे तो इतना आनंद आने लग गया कि दूसरी चीज पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो वो माँ सरस्वती की कृपा से ही होता है। ऐसा व्यक्ति तब लिख पाता है जब उस पर माँ वाणी की विशेष कृपा हो। तो रस भी भोक्ता को ब्रह्मानंद जैसा सुख या आनंद अनुभूति कराता है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप ब्रह्मानंद सहोदर काव्य रस को बहाने वाली हैं। और हम सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं कि आपको नमस्कार कर हम इस ग्रंथ का लेखन आरंभ कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है कि हे भगवान व्यास, आप आर्ष दृष्टा ऋषियों द्वारा देखे गए मंत्रों का संपादन कर उन्हें जिज्ञासुओं को सुलभ बनाने हेतु वेदों के रूप में सुलभ बनाने वाले हैं। आर्ष दृष्टा, आर्ष का अर्थ होता है ऋषि और ऋषि का शाब्दिक अर्थ भी होता है दृष्टा। तो हमने आर्ष का अर्थ वैदिक भी होता है। तो जो वैदिक दृष्टा ऋषि थे वो करते क्या थे? वो जितने भी मंत्र थे वो उनको दिखाई देते थे, वो उनको कर्ण में सुनाई देते थे, वो इंद्रियों वो कोई देता नहीं था, वो अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभूत करते थे। तो ऋषि का अर्थ होता है दृष्टा। तो श्रुति ग्रंथों को, आर्ष ग्रंथों को यथावत दर्शन करने वाले, देखने वाले और समझने वालों को हम ऋषि कहते थे। और इस विलक्षण एकाग्रता के बल पर वे गहन ध्यान में विलक्षण शब्दों के गूढ़ अर्थों को भी जान पाते थे और उसे मानव और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रकट करते थे। इसलिए कहा गया ऋषियों मंत्र दृष्टार है न तो करतार है। ऋषि तो मंत्र के देखने वाले थे, बनाने वाले नहीं थे, क्योंकि बनाने वाला तो एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा। उसी की नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि से
सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो मंत्र के जप से पूर्व हम क्या कहते हैं, हम ऋषि का विनियोग करते हैं। आपने देखा होगा पंडित जी विनियोग करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे कोई भी जो ऋषि होता है उनके बारे में कहते हैं कि ये क्या है, इसके दृष्टा ऋषि कौन है, ये ऋषि है, ऋषि भरद्वाज हैं, या ऋषि अत्रि हैं, या ऋषि वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, जो भी ऋषि हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, उन ऋषि को हम क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ होते हैं कि आपके कारण हम इन मंत्रों को देख पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऋषि कहाँ है? एक तो सप्त ऋषि आकाश में है, दूसरा हमारे कपाल में भी है। तो ऋषि आकाश, अंतरिक्ष और शरीर तीनों में विद्यमान है। तो जैसे महर्षि भरद्वाज थे, उन्होंने ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा ऋषि कहे जाते हैं। और ऋषि भरद्वाज ने क्या किया, 765 मंत्रों की रचना की। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। तो वैदिक ऋषियों में ऋषि भारद्वाज का अति उच्च स्थान है। और ऋषि भारद्वाज के पिता माता कौन है? पिता बृहस्पति हैं और माता ममता थी। तो सप्त ऋषि के लिए एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, कश्यपोत्तिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः। कहते हैं कि जो कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, ये क्या हैं? 7 ऋषि हैं। कठिन और जटिल रचना को अभ्यासुओं के लिए सुगम बनाने हेतु एक वेद को 4 वेदों में वर्गीकृत करने वाले आद्य संपादक भगवान वेद व्यास हैं। भगवान वेद व्यास उपनिषदों के प्रेरक हैं। हमारे शास्त्रों में 108 उपनिषदें मानी गई हैं। ये संस्कृत के अंदर लिखे वैदिक वांग्मय के ज्ञान अंश हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन दिया गया है। कुल 13 उपनिषदों के नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि 13 उपनिषदें मुख्य मानी गई है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्रेय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वर, कौशितकी, मैत्रायणी और बृहदारण्यक। ये सारी की सारी उपनिषदें क्या है? और एक छांदोग्य। ये सारी उपनिषदें क्या है? महत्वपूर्ण मानी गई। तो कुल 13 उपनिषदें हमें क्रम से याद होनी चाहिए। मैं दोबारा बताऊंगा, ईश, केन, कठ, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वर, कौशितकी और मैत्रायणी। ये कुल 13 उपनिषदें हैं। और वेदों का ज्ञान सर्वजन सुलभ बनाने हेतु अष्टादश पुराणों की रचना भी की। पुराण क्या है? आम व्यक्ति की भाषा में वेदों और उपनिषदों को कैसे समझाया जा सके, इसलिए पुराणों की रचना की गई। पुराण हमारे कुल 18 माने गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इसी तरह से वेदों का ज्ञान सर्वजन सुलभ बनाने हेतु अष्टादश पुराणों की रचना की। और आप विद्वानों के शास्त्रार्थ हेतु ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले। ब्रह्म सूत्र क्या है? वेदांत दर्शन के सिद्धांतों को व्यवस्थित करने वाला ग्रंथ, अर्थात एक नियम या सिद्धांतों का ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। 3 ग्रंथों को हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं, एक उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी। और आप विश्व को शास्त्रीय और लोक ज्ञान के आगर ऐसे महाभारत ग्रंथ को देने वाले हैं। अर्थात शास्त्र का भी यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें महाभारत पढ़ना चाहिए, और लोक के बारे में पढ़ना हो तो भी हमें महाभारत पढ़ना चाहिए। महाभारत के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो ज्ञान महाभारत में है वो अन्यत्र कहीं नहीं है, और इस संसार का जितना ज्ञान है वो सारा महाभारत में, उसके अतिरिक्त इस संसार में ज्ञान भी नहीं है। आज तक ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय ऐसे अद्भुत सर्व उपनिषदों के सार रूप ग्रंथ भगवद गीता के रचयिता भी भगवान वेद व्यास हैं। जो भी लोक कल्याण हेतु ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहता है उसके लिए आप आदर्श हैं। आपसे सदैव प्रेरणा प्राप्त होती रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में क्या बोलते हैं? नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी
विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् वेदोऽखिलो सत्यमूलम् वेदोऽखिलो ज्ञानमूलम् तस्मात् वेदम उपासमहे। इसीलिए शास्त्र में परंपरा भी है कि आपको जब आरंभ करना है अपना सत्र, अपनी कक्षा, अपने ज्ञान का क्षेत्र, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 3 बार ब्रह्मनाद करेंगे, फिर यह मंगलाचरण करेंगे जिसमें मां सरस्वती के बारे में लिखा हुआ है और वेदों को रचयिता के बारे में लिखा है, क्योंकि वेद इस संसार के प्रथम, प्राचीनतम और श्रुति ग्रंथ है, ये माना गया है। इसके बाद अर्पण पत्रिका है। अर्पण पत्रिका में किस तरह से हमने अर्थात पुनरुत्थान विद्यापीठ ने सारे के सारे ग्रंथों को जो व्यासर क्षेत्र वर्तमान में तेलंगाना में है, जो माँ सरस्वती जी का प्रथम स्वरूप माना जाता है, वहां पर इन ग्रंथों को अर्पित और समर्पित किया। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम किसी भी चीज का पहले भोग लगाते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ग्रंथों को अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में हम इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। तो माँ सरस्वती के प्रमुख स्थान कुछ हैं, जैसे सबसे पहला माना जाता है जो व्यास जी के द्वारा बनाया गया, इसीलिए उसे व्यासर भी कहते हैं। दूसरा माना जाता है उत्तराखंड का माणा गांव, जहाँ पे माँ सरस्वती का मंदिर है। एक कर्नाटक का श्रृंगेरी शारदा पीठ है, इसको भी हम मानते हैं क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में ये पहला मठ है जो देवी सरस्वती को समर्पित है। और जो उत्तराखंड का माणा गांव है, यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले सरस्वती नदी प्रकट हुई थी, ये सरस्वती नदी का उद्गम भी माना जाता है। ये 3 तो प्रमुख स्थान माने गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 4 स्थान और माने गए हैं। एक शारदा पीठ जो वर्तमान में पीओके में है, ये माँ सरस्वती का प्राचीन मंदिर यहाँ पे है। एक माना जाता है केरल का पनाचिक्कड़ सरस्वती मंदिर, ये केरल में माँ सरस्वती का एकमात्र मंदिर है। इसके अतिरिक्त माना जाता है मध्य प्रदेश का शारदा मंदिर मैहर, सतना जनपद में है, त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर, ये शारदा मैया या माँ सरस्वती को समर्पित है। और इसी तरह से पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ साथ माँ सरस्वती का मंदिर भी स्थित है। तो ये 4 अन्य माँ सरस्वती के मंदिर माने जाते हैं। इसलिए जब भी हम अपने विद्यालय में, अपने घर में, अपने परिवार में, कहीं पर भी ज्ञान क्षेत्र की यदि पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें माँ सरस्वती का स्वरूप रखना चाहिए, माँ भगवान वेद व्यास का स्वरूप रखना चाहिए, और हो सके तो छोटे वेद ग्रंथ भी हमें साथ रखने चाहिए। इन सभी की पूजा से सब आरंभ करना चाहिए। तो आज इतना ही।